हाँ दोस्तों, तो आप सभी लोग को नमस्कार। आज मैं आप लोग के लिए पीरियोडिक टेबल बताने के लिए जा रहा हूँ, जो कि बिल्कुल आसान तरीक़ा से मैं 111 एलिमेंट जो तत्व होते हैं उसको मैं आज याद करने का प्रयास करूँगा। और आप लोग देखिए, हम स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल आज केमिस्ट्री का, जो सबसे बेसिक पोर्शन है। जब इसको याद कीजिएगा तो बहुत सारा चीज़ इसमें बहुत फ़ायदे होंगे। और इसमें 9th क्लास, 10th क्लास और 11th क्लास का ये बेसिक है, ठीक है। इसमें अब देखिए, हम बताने के लिए जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल। बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल 111 तत्व याद कराएंगे। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ये चारों ब्लॉक को आज़ाद करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो इस पीरियोडिक टेबल को आप लोग देख लीजिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो है पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए सिखाएंगे, उसके बाद इसमें एलिमेंट भरेंगे, उसके बाद इसका ट्रिक बताएंगे कि 111 एलिमेंट हम कैसे याद रखेंगे और 111 का नंबर हम लोग कैसे याद रखेंगे, इसका भार कैसे याद रखेंगे। आज इसी पे फिलहाल आज जो बेसिक होगा इस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। आप देखो, यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है, यहाँ पे एक लाइन पारेंगे और एक लाइन और पारेंगे। हम 2 लाइन पारेंगे और इसमें से इस प्रकार से इसमें से 7 घर बनाएंगे। पहले में कितना घर? 7 घर बनाएंगे। पहले हम 1 2 3 4 5 6 7 घर बनाएंगे। इसके बाद इस घर को फिर अगला जो बनाने के लिए जा रहे हैं, इसको यहाँ पे छोड़ करके यहाँ से हम लोग बनाएंगे इसको। अब यहाँ से जब बनाएंगे तो अब इसमें कितना बनाएंगे, तो यहाँ पे अब हम लोग 6 बनाएंगे। और ये हमारा जो बना, इसको सबसे पहले बनाने के लिए आना चाहिए। इसके बाद हम यहाँ 1 छोड़े, अब यहाँ पे कितना छोड़ेंगे? अब 2 छोड़ेंगे। जब अब यहाँ पे हम 2 छोड़ेंगे तो 1 2 3 4 और एक 5 लाइन खींचेंगे। अब ये 5 लाइन खींचे, अब इसमें से 10 घर बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ तक बात समझ में है तो ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 10 घर बनाएंगे। और जो 10वां घर होगा, वो 10वां जो ये है, इसमें से हमारा 3 ही रहेगा, इसमें से 4 नहीं होगा। अब यहाँ पे 3 रहेगा। इसके बाद हम फिर जाएंगे ऊपर, और ऊपर में अब यहाँ पे इस प्रकार से जाएंगे, और ऊपर में जाने के साथ यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे। और इसमें से हम लोग क्या करेंगे कि 1 2 3 4 5 और एक 6। अब यहाँ पे हम लोग बनाए 6। अब इसमें बनाएंगे 1 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। ये अगर बनाने के लिए आता है तो ये पीरियोडिक टेबल यहाँ पे बन चुका है। अब थोड़ी सी बाकी और है जो बना रहे हैं। अब यहाँ पे ये हमारा जो बना, ये हमारा एस ब्लॉक बना। एस ब्लॉक जो हमारा फर्स्ट ए होता है और यहाँ पे सेकेंड ए होता है। यहाँ पे हमारा जो बना, ये हमारा पी ब्लॉक है, जो कि हमारा यहाँ पे 3rd ए, 4th ए, 5 ए और यहाँ पे 6 ए और यहाँ पे 7 ए और यहाँ पे हो गया 8 ए। बात समझ में? अब यहाँ पे हमारा जो जो है, यहाँ पे हमारे पास ये हमारा डी ब्लॉक है, ठीक है। ये कौन है? डी ब्लॉक है। अब यहाँ पे फर्स्ट ए, सेकेंड ए, सेकेंड ए के बाद हमारा 3rd ए पी ब्लॉक में चलेगा, डी ब्लॉक में नहीं चलेगा। अब डी ब्लॉक में हमारे पास चलेगा 3rd बी, 4th बी, 5 बी, 6 बी, 7th बी, 8 बी, 9th बी,
और यहाँ पे 10th बी, 11th बी और यहाँ पे 12th बी। बात समझ में? जैसे देखो, अगर यहाँ पे पूछा जाए कि वर्गों की संख्या कितनी होती है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 वर्गों की संख्या कितनी हो गई? 18। अगर आवर्तों की संख्या पूछा जाए 1 2 3 4 5 6 और 7, आवर्तों की संख्या कितनी हो गई? 7। और वर्गों की संख्या कितनी हो गई? 18। कहाँ पे फर्स्ट ए में चलेगा? कौन ए वाला होगा और कौन बी वाला होगा? तो यहाँ पे हमारा जो डी ब्लॉक है ये चलेगा बी में, और यहाँ पे एस ब्लॉक है ये चलेगा ए में, और यहाँ पे जो पी ब्लॉक है ये भी चलेगा ए में। बात समझ में? अब इसमें एलिमेंट हम लोग देखो कैसे भरेंगे और इसको कैसे याद रखेंगे, टोटल का टोटल एलिमेंट। अब यहाँ पे हाइड्रोजन भरेंगे, तब यहाँ पे हम लोग पी ब्लॉक में हीलियम को भरेंगे, फिर इसको ट्रिक से याद करेंगे। अब हाइड्रोजन हो गया, हीलियम वहाँ हो गया यहाँ की जगह। अब यहाँ पे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ठीक है। अब देखो इसको भरते हैं, हलीना के रबड़ी से कैसे फ्रूट निकला। फिर इसमें भरेंगे बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। देखो यहाँ पे फर्स्ट ए में याद रखना है हलीना के रबड़ी, हलीना के रबड़ी से कैसे फ्रूट निकला। सेकेंड ए में याद रखेंगे बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। और इसका याद करने का क्या फ़ायदे हैं अभी हम नहीं बताएंगे, अभी इसको पहले बतलाएंगे सब भरने के लिए, उसके बाद इसका कितना फ़ायदा है। केमिस्ट्री में इसको इतना फ़ायदा है, इतना कि अगर ये याद है तो केमिस्ट्री सीखने में कोई तकलीफ नहीं है, सब सूत्र बनाने के लिए आ जाएगा। जैसे H2CO3 बनता है तो लड़कन को ये नहीं पता चलता है कि 2 कहाँ से हो गया, 3 कहाँ से हो गया। इसमें से अब एलिमेंट को हम कैसे याद रखेंगे, डी ब्लॉक में कौन कौन है, पी ब्लॉक में कौन कौन है, एस ब्लॉक में कौन कौन सी तत्व है, एफ ब्लॉक में कौन कौन सी तत्व है, किसकी परमाणु संख्या कितनी होगी, किसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, संयोजकता किसकी कितनी होगी, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितनी होगी, हम लोग सब मालूम कर लेंगे इसी से, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, ये सब मालूम करेंगे। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट है और सेकेंड है तो भरा गया। अब यहाँ पे हम लोग भरेंगे, यहाँ पे चौथा आवर्त में अब हम लोग यहाँ भरते हैं। तो देखो डी ब्लॉक में भरेंगे अस्के, टीबी, क्रोम, फी, कोनी और यहाँ पे हो गया क्यूजन, ठीक है। फिर यहाँ पे भरेंगे पांचवा आवर्त में हम लोग डी ब्लॉक में भरेंगे एजर, नब, मोटेक, रर, पैड, एज और यहाँ पे कैड। फिर यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे सीजियम है तो सीजियम 55, बेरियम 56। और तुम लोग जानते होगे कि यहाँ ये थर्ड बी है, तो थर्ड बी से यहाँ से अगर हमें कहा जाए तो थर्ड बी जो यहाँ पे है, यहाँ पे हमारा जो 57 से लेकर के 71 तक जो होता है ये हमारा जाता है लैंथेनाइड में। 71 के बाद यहाँ पे भरा जाता है जो कि है लाफ, टब, रियो, सीर, पटाउस, ठीक है। यहाँ अब हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा रब, डब, सग, बह, हस, मट, दस, रग, ठीक है। ये हमारा डी ब्लॉक का टोटल एलिमेंट इसमें भरा गया। अब यहाँ पे डी ब्लॉक भर लिए, अब यहाँ पे हम लोग भरेंगे पी ब्लॉक में। अब पी ब्लॉक में देखो यहाँ पे भरेंगे बाल, गए, इंडिया, थाईलैंड। फिर यहाँ पे फोर्थ ए में भरेंगे कहे, शिवजी, सुनो, प्रभु। फिर यहाँ पे भरेंगे नाना, पापा, असलम, सब, बीमार। फिर यहाँ पे भरेंगे ओल्ड, स्टाइल, से, टीपो। फिर यहाँ पे भरेंगे हम लोग क्या चीज़, फूफा, कल, बाजार गए, इमली, आटा लाए। फिर यहाँ पे भरा जाएगा हीनी, अरकर, ज़ीरो, रन पे आउट।
ठीक है, तो इतना देखो, अगर ये ट्रिक आता है। अब 57 से लेकर के 71 तक अभी फिलहाल एक ब्लॉक को रखते हैं। पहले इसी को पहले हम लोग याद करेंगे। तो इस ब्लॉक में अगर यहाँ पे हमसे पूछा जाए कि अब उपधातुओं की संख्या, उपधातु जो होता है वो कहाँ होता है, तो उपधातु हमारा होता है पी ब्लॉक में। अगर इस पी ब्लॉक से बिल्कुल अगर इस तरीका से आया जाए, अगर देखो पी ब्लॉक से बिल्कुल अगर इस तरीका इस लाइन से आ रहे, देखो इस लाइन से बिल्कुल, ये हमारा क्या है, यहाँ पे बोरॉन, यहाँ पे सिलिकॉन, यहाँ पे आर्सेनिक, यहाँ पे टेलुरियम, यहाँ पे एस्टेटाइन, ये हमारा 5 ये बॉर्डर लाइन है पी ब्लॉक में। और एक हमारा यहाँ पे जर्मेनियम, एसबी बिस्मथ और पोलोनियम। ठीक है, पोलोनियम तो अपवाद है, ऐसे जर्मेनियम और यहाँ पे बिस्मथ जो है, यहाँ पे हमारे पास ये 7 क्या उपधातुएं। अगर उपधातु के अगर पूछा जाए कि उपधातु के दाईं साइड क्या होता है, तो उपधातु के दाईं साइड हमारा होता है अधातु। ठीक है, उपधातु के दाईं साइड हमारा क्या होता है, अधातु। और उपधातु के अगर पूछा जाए बाईं साइड क्या होता है, तो यहाँ पे होता है हमारा धातु। अब देखो यहाँ पे बात करेंगे, सबसे पहले इसको लिखेंगे, फर्स्ट ए में लिखेंगे, पहले इसको याद करेंगे। इसको लिख करके कि हलीना के रबड़ी से कैसे फ्रूट निकला। तो यहाँ पे हिंदी में भी लिख लेंगे इसको याद करने के लिए, और आप लोग भी लिख लीजिएगा, हलीना के रबड़ी से कैसे फ्रूट निकला। ठीक है, ये अगर याद हो जाएगा। अब देखो इसको याद रखने के फायदे क्या है। अब हम इसको याद, अब इसमें जैसे ही हमें याद नहीं है कि ओस्मियम का कितना होता है परमाणु संख्या, हास्मियम की परमाणु संख्या कितना होता है, लेकिन अगर इस तरीका से हम याद रखेंगे तो हम सबको परमाणु संख्या बतला सकते हैं। जैसे देखो हाइड्रोजन का यहाँ पे 1 और इसका होता है 2, इसका होता है 3, इसका होता है 4 और इसका यहाँ पे हो जाएगा 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी प्रकार से यहाँ पे गिनते आओ, 10th हो गया, फिर यहाँ पे 11th, यहाँ पे 12th। ठीक है, फिर यहाँ पे हो गया 13, 14, 15, 16, 17 और यहाँ पे 18। फिर उसी प्रकार से यहाँ से 19 से चलेंगे और यहाँ तक हम जाएंगे 36 तक, 19 से लेकर के 36 तक जाएंगे। फिर यहाँ पे रुबिडियम है 37 से लेकर के हम 54 तक यहाँ तक जाएंगे। फिर यहाँ से 55, 56 को छोड़ देंगे, 56 यहाँ पे रहेगा, 57 यहाँ पे छूटेगा, 57 से लेकर के 71 तक। हाफनियम यहाँ पे 72, टेलुरियम 74, टेलुरियम 72, टंगस्टन 74, रेडॉन 75, ओस्मियम 76। इस प्रकार से हम यहाँ से रेडॉन 86 तक याद कर लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे या तो 5 है, 13 है, गैलियम कितना होता है 31, इंडियम कितना होता है 49, थैलियम कितना होता है 81। अब इसमें हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछेगा तो हम थैलियम का डायरेक्ट ही यहाँ पे देखेंगे, 3rd ए में है तो इसकी संयोजकता हम 3 कर लेंगे। अब ये देखिए धीरे धीरे अभी छोटी छोटी बातें पहले करेंगे, पहले इसको याद करेंगे उसके बाद। अब 2nd ए में क्या है, तो 2nd ए में क्या है, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया किसका, तो ये हमारा हो गया एस ब्लॉक का। ये किसका हो गया, एस ब्लॉक का हो गया। तो एस ब्लॉक को आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको एस ब्लॉक को पहले याद कर लीजिएगा कि हलीना के रबड़ी से कैसे फ्रूट निकला, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। अब यहाँ पे हम लोग पी ब्लॉक को याद करेंगे। अब किसको याद करेंगे, अब पी ब्लॉक को। सबसे पहले पी ब्लॉक से चलो पहले डी ब्लॉक को ही याद कर लेते हैं। अब डी ब्लॉक को यहाँ पे लिखते हैं अस्कै, टीबी, क्रोम्न, फी, कोनी, क्यूजन। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारा हो गया अस्कै, टीबी, क्रोम्न, फी, कोनी, क्यूजन। ठीक है, अब यहाँ पे याद करेंगे एजर, नब, मोटेक, रर,
पैड एज कैड। अब यहाँ पे हम लोग भरेंगे एजर नब मोटेक रर रर पैड एज कैड। ठीक है, इसको बहुत अच्छा ये जो याद कर लीजिएगा, ये बहुत फ़ायदा देगा। फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हाफ टब रियो सीर पटाउस। ठीक है, यहाँ से 80 तक चले जाओगे, यहाँ पे लिखोगे हाफ टब रियो सीर रियो सीर पटाउस। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे पास है रफ डब सग ब हस मट दस और यहाँ पे हो जाएगा रग। तो इसको भी याद कर लेंगे, रफ डब सग ब हस मट 10 और यहाँ पे हो जाएगा रग। आप लोग समझ रहे होंगे कि यहाँ पे हम क्या लिखे हैं। तो डी ब्लॉक में यहाँ पे लिखे हैं कि स्कैट टीवी क्रोमन फिकोनिक क्यूज ने। फिर यहाँ पे लिखे हैं एजर न मोटेक रर रर पैड एज कैड। फिर लिखे हैं हाफ टब रियो सिर पटाउस रफ डब सग ब हस मट 10 रग। तो यहाँ पे ये जो हमारा है, ये हमारा जो दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा डी ब्लॉक है याद करने का तरीका। ठीक है, इस पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री में बहुत सारा काम देगा। इसी पे पूरा केमिस्ट्री चलता है। इसमें लाखों क्वेश्चन है, 2 लाख भी क्वेश्चन चाहोगे तो बना सकते हो। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, इसी पे पूरा केमिस्ट्री है। अगर ये याद रहा तो केमिस्ट्री में कहीं भी दिक्कत नहीं हो सकता है। इसमें तो अभी याद करेंगे, उसके बाद इसका परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर, उसके बाद इसका परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास, उसके बाद इसमें हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, निकालेंगे कैसे, फिर संयोजकता कैसे निकालेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, सब बताएंगे धीरे धीरे। अब चलते हैं हम लोग पी ब्लॉक में। अब किस में चलते हैं, अब चलते हैं हम लोग यहाँ से। देखो यहाँ से जो चल रहा है ना, पहले पी ब्लॉक लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखते हैं अब हम पी ब्लॉक। अब पी ब्लॉक में यहाँ पे थर्ड ए, तो यहाँ पे थर्ड ए है, तो यहाँ पे थर्ड ए में लिखेंगे बाल गए इंडिया थाईलैंड। अब थर्ड ए में लिखेंगे, थर्ड ए में क्या लिखेंगे, बाल गए इंडिया थाईलैंड। जिस भाई का केमिस्ट्री कमज़ोर हो सबसे पहले इसको याद कीजिए, उसके बाद देखिए कि फिर क्या मज़ा आता है पढ़ने में। ठीक है, कहे शिव जी सुनो प्रभु, क्योंकि कुछ भी केमिस्ट्री में काम करोगे इसका ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कहे शिव जी सुनो प्रभु। ठीक है, एकदम बिल्कुल जीरो से चल रहे हैं, 0 टू हीरो बनेगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें 5A, तो 5A में हमारा क्या है, नाना पापा असलम सब बीमार। तो यहाँ पे भरेंगे नाना पापा असलम सब बीमार। ठीक है, अब यहाँ पे ये 5A हो गया। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे 6A में चलेंगे। तो 6A में हमारा क्या है, ओल्ड स्टाइल से टीपो। तो यहाँ पे लिखेंगे ओल्ड स्टाइल से टीपो। फिर यहाँ पे भरेंगे क्या चीज़, 7th A में। अब 7th A में है फूफा कल बाजार गए इमली आटा लाए। तो यहाँ पे भरना है फूफा कल बाजार गए इमली आटा लाए। ठीक है, कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर इतना आसान पढ़ाई होता तब तो फिर इससे भागता ही नहीं। अब देखो यहाँ पे फूफा कल बाजार गए इमली आटा लाएंगे, तो इसमें कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। पूरा का पूरा अब यहाँ पे नहीं बन सकता है। ठीक है,
अब यहाँ पे इसके आगे अब चलेंगे हम लोग किस में, यहाँ पे तो 7th ए हो गया, अब चलेंगे 8A में। अब 8A में हम चलेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, हीनी अरकर 0 रन पर आउट। अब हमारा क्या हो गया, हीनी अरकर 0 रन पर आउट। बात समझ गए होंगे। अब हमारे पास क्या हो गया, तो हमारे पास यहाँ पे एस ब्लॉक भी हो गया, पी ब्लॉक भी हो गया, डी ब्लॉक भी हो गया। अब जो डी ब्लॉक से यहाँ पे निकल करके जो आता है, अब डी ब्लॉक से जो निकल करके आता है एफ ब्लॉक में, अब तत्वों की संख्या वहाँ पे जो होती है, वहाँ पे तत्वों की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पे तत्वों की संख्या कितनी होती है, तो तत्वों की संख्या यहाँ पे 30 होती है। अब देखो, अब यहाँ पे एफ ब्लॉक को हम लोग देखते हैं, जैसे देखो यहाँ पे एफ ब्लॉक यहाँ पे लिखा रहता है 3rd बी, तो यहाँ पे हमारे पास जो होता है इसमें होता है। फिर यहाँ से जो आता है 89 से लेकर के, ये जो हमारे पास है 57 से लेकर के 71 तक, ये यहाँ से निकल करके आता है 3rd बी से ही। और फिर यहाँ पे ये जो 89 से 103 तक आता है, ये जो 89 से 103 तक आता है, ये भी हमारा है एफ ब्लॉक में ही आता है। ठीक है, तो एफ ब्लॉक हम लोग, अब इसको आप लोग इतना पहले याद कीजिए। ठीक है, इतना पहले याद कीजिए, उसके बाद हम लोग कल एफ ब्लॉक को पढ़ेंगे, 3rd बी को कल पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो 57 से लेकर 71 तक एफ ब्लॉक है, और यहाँ जो 89 से लेकर 103 तक जो हमारा एफ ब्लॉक है, उसको कल पढ़ेंगे। अब पहले इसमें से छोटी छोटी बातें इसमें से थोड़ी कुछ जान लेते हैं। अब देखो यहाँ पे जो फर्स्ट ए है, इसको हम लोग कहते हैं क्षारीय धातु। ठीक है, इसको बोलते हैं क्षारीय धातु, और इसको हम लोग बोलते हैं क्षारीय मृदा धातुएं। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो डी ब्लॉक है, ये हमारा क्या है, संक्रमण तत्व कहलाता है। और एक एफ ब्लॉक जो है वो इसको अंतः संक्रमण तत्व बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें जो होता है ना, इसमें से 30 ब्लॉक होता है। इसमें कितना ब्लॉक, इसमें से 30 एलिमेंट इसमें से भरा जाता है, इसमें से। ठीक है, 15 15 15 15 इसमें भरा जाता है। ठीक है, जैसे इसमें भराएगा, इसमें जैसे हम लोग भर सकते हैं एसी थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुरानी आम कम बिकेंगे, और कैफे जाओ ऐश करो, मैडम जी नोस्ट ला, इसमें कल हम लोग भरेंगे। और यहाँ पे जो है इसको याद रखिएगा कि इसको हम लोग बोलते हैं उत्कृष्ट गैस। इसको क्या बोलते हैं, उत्कृष्ट गैस। इसको बोलते हैं हैलोजन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैलोजन, और इसको बोलते हैं चैल्कोजन। तो आप लोग इतना कल पहले पढ़ लीजिएगा, इतना देख लीजिएगा, इतना याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम कल एफ ब्लॉक नेक्स्ट क्लास लेंगे और इसमें डिटेल करेंगे। आज भर इतना ही।